गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में अपना लेसन 9 दोहे पढ़ेंगे। दोहे जो ये एक महान संत कबीर के दोहे हैं। किसके हैं? जो ये महान संत हैं, हमारे बुक में पिक्चर दिया गया है कबीर। हमारे महान संत ये कौन है बच्चों? कबीर। इनके दोहे हैं जो एक अमृत वाणी की तरह है। इनके दोहे आपको हर जगह सुनने को मिलते हैं, जिनमें एक बहुत इन दोहों में हमको क्या मिलता है? बहुत सारे ज्ञान और संदेश मिलते हैं। इनके दोहों को हम अक्सर सुनते रहते हैं एक अमृत वाणी के रूप में। तो आज हम अपने लेसन 9 में कबीर के दोहे पढ़ेंगे। कबीर एक बहुत बड़े संत थे और एक अमर कवि भी। तो हमारा दोहा क्या होता है बच्चों? आप दोहा जानते हैं? दोहा 2 लाइन की पंक्तियां होती हैं। दोहा 2 लाइन की पंक्तियां होती हैं। दोहा क्या होता है? 2 लाइन की पंक्तियां होती हैं। एक लाइन ये और एक लाइन ये, 2 लाइन की पंक्तियां होती हैं, जिसमें कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। और वो 2 लाइन की कविता की 2 लाइन की पंक्तियों के बारे में कविता के रूप में इसको सीखना होता है। दोहा 2 लाइन की पंक्तियां होती है, जिसमें कोई ना कोई संदेश दिया जाता है। तो हम कबीरदास के दोहों के बारे में आज पढ़ेंगे। कुछ दोहे कबीरदास ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जिसमें हमको ज्ञान दिया है और हमें जीवन में कुछ न कुछ सीखने के लिए संदेश दिया है इनके दोहों में। तो यहाँ कुछ दोहे दिए गए हैं, उनको हमें सीखना है। पहला हमारा दोहा कौन सा है बच्चों? ऐसी वाणी बोलिए। पहला दोहा कौन सा है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो बच्चों आप इसमें जो रेड कलर में निशान बना हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, इसके मीनिंग आपको पहले सीखने हैं। आप अपनी बुक में शब्दार्थ दिया है, उसमें उसकी मीनिंग आप पहले इसको लर्न कर लेंगे। बाड़ी मीन्स होता है बोली, और आपा मीन्स होता है अहंकार, शीतल मीन्स ठंडा। तो बच्चों इसमें क्या क्या कहा गया, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मीन्स क्या होता है? अर्थात हमको ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन के अंदर के जो अहंकार, क्रोध ये है, उसको हमें निकाल कर और अपनी ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारे अंदर, मन के अंदर कोई भी अहंकार, क्रोध, नफरत, गुस्सा ना हो, और हम दूसरों को प्यार और दूसरों को ऐसी बात बोले जो उनको अच्छा लगे। तो वो जब उनको वो बात अच्छा लगेगा तो हमें भी वो अच्छा लगेगा। अगर हम उनको नफरत और गुस्सा से बोलेंगे तो वो भी हमें अच्छा से जवाब नहीं देंगे। तो हम ऐसी बात बोलना चाहिए हमें जो हमें दूसरों को हमारी बात सुन के उनके अंदर प्रेम झलके। ठीक है? तो हमें मीठा बोली बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? अपने अंदर के क्रोध को त्याग करके मीठा बोली बोलना चाहिए, जिससे वो जिसको हम बोलते हैं वो भी खुश हो और हम भी खुश हों। अब हमारा दूसरा दोहा क्या है बच्चों? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बच्चों यहाँ गोविंद मीन्स क्या होता है? भगवान। गोविंद मीन्स भगवान, पाए मीन्स होता है पैर। तो यहाँ कबीरदास ने इस दोहे में क्या कहा है? कबीरदास जी ने कहा है कि इस दोहे में उनको एक कंफ्यूज हो रहा है कि गुरु माने होता है शिक्षक, टीचर। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ जब खड़े हैं तो हम किसका अभिनंदन करें, किसको प्रणाम करें? तो बलिहारी गुरु आप श्रेष्ठ हैं। गुरु आप श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपने ही तो हमें बताया है कि भगवान के बारे में। तो बलिहारी, इसमें हमें क्या बताया गया है कि गुरु गोविंद जब दोनों खड़े हैं तो हमें कि हम किसके पैर पड़े, किसको प्रणाम करें, किसको अभिनंदन करें? तो गुरु आप ही श्रेष्ठ हैं, जिसने हमको बताया है कि भगवान कौन है। भगवान के बारे में हमें किसने बताया? गुरु ने बताया है। तो बच्चों ये हमारा 2 दोहा। तीसरा दोहा क्या है हमारा? माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग भया, मिटा फिरा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे मन का फेर।
मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ पाखंडी लोग, जो कुछ लोग होते हैं जो दिन भर अपने हाथ में जैसे ये मोतियों की माला है ना, मोतियों की माला हमेशा फेरते रहते हैं और राम राम करते रहते हैं। ऊपर से वो लोग राम राम बोलते हैं और अंदर से वो लोग हमेशा दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं। ऊपर से वो लोग दिखावा के रूप में माला फेरते रहते हैं। तो इस लाइन में क्या कहा गया है, माला फेरत फेरत जुग गया है। जुग मतलब युग। माला फेरते फेरते एक युग बीत गया, पर उनके मन के अंदर का अंदर जो मैल भरा है दूसरों के प्रति वो नहीं गया। कर मीन्स होता है बच्चों हाथ, कर का मन का मीन्स मोती, मन का मीन्स क्या होता है मोती। कर का हाथ का माला उनको छोड़ करके अगर वो अपने हाथ का जो मोती का माला है उसको छोड़ करके अगर वो मन के अंदर का जो माला है, मन के अंदर जो प्रेम का माला है उसको अगर वो फेरे तो आज एक क्या होंगे, वे एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे ना। तो इसमें क्या कहा गया, पाखंड को हमें छोड़ देना चाहिए। पाखंड को छोड़ के हमें अपने मन के अंदर के प्रकाश को फैलाना चाहिए। कभी ने हमें कहा है कि हमें झूठ मूठ का पाखंड दिखावा का माला जो है उसको नहीं फेरना चाहिए। हमको अपने मन के अंदर का प्रकाश को फैलाना चाहिए, मन के अंदर ज्ञान को दिखाना चाहिए, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों, पोथी पढ़े पढ़े जुग गया। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी मीन्स होता है पुस्तक, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, मुआ मीन्स होता है मरना। पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब पुस्तक पढ़ते पढ़ते, पुस्तक या ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जग बढ़ते जग बीत गया, एक युग से दूसरा युग आ गया, पर कोई पंडित नहीं हुआ। मतलब ये किताबी ज्ञान को हम अगर अर्जित करते हैं और हम सिर्फ किताबी ज्ञान को ही अर्जित करते हैं, हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम भाव ना है, तो हमारा ज्ञान क्या है, बेकार है, वो हमारा ज्ञान बेकार है। अगर हम 2.5 अक्षर प्रेम का ही पढ़ ले, वही हमारा क्या है, वही पंडित हो जाएगा। तो 2.5 अक्षर मतलब किसी के प्रति हम अगर अपना थोड़ा सा प्रेम ही दिखा दे, बिना किताब पढ़े ही अगर हम किसी से अच्छे से बात कर ले, किसी से अच्छे से प्रेम से उसके काम आ सकें, तो हम पंडित बन जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ किताबी ज्ञान में ही रह जाते हैं, किताबी पढ़ पढ़ के किसी के प्रति उसको अपने प्रेम भावना ना दर्शाएं, उसके काम ना आ सके, तो वो पंडित नहीं कहलाता है। करता था सो क्यों किया। नेक्स्ट दोहा क्या हमारा, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मतलब क्या होता है बच्चों, इस कविता में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि करता था सो क्यों किया। जब आपको जो काम करना है आपने सही समय पे तो किया नहीं। अब जब वो काम हो गया, जो आपने सोचा नहीं था वो काम आपने कर लिया, तो अब आप क्यों पछता रहे हैं। करने के बाद पछताना नहीं चाहिए। करने से पहले, कोई काम करने से पहले उसको हमें सोच समझ के करना चाहिए। जब काम हो जाता है तो उससे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे बोया पेड़ बबूल का, बबूल मीन्स होता है क्या है, कांटे वाला पेड़ होता है ना। अगर हम पेड़ हम बबूल का लगाएंगे तो उसमें आम तो नहीं फलेगा ना। कांटे वाला बबूल का पेड़ जब हम लगाएंगे तो क्या फलेगा, कांटे वाला बबूल ही फलेगा, आम तो नहीं फलेगा। अगर हम अपने अंदर दूसरों के प्रति नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या की भावना रखेंगे तो हमें प्यार कहाँ से मिलेगा। जब हम दूसरों के प्रति नफरत करेंगे तो हमें नफरत ही ना मिलेगा, प्यार तो नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, प्यार मिलेगा ना। तो इसमें कवि ने यही कहा है कि हमें सही समय पे देख करके सही काम करना चाहिए। अब काम करने के बाद हम सोचेंगे अरे हमने ये काम क्यों कर दिया, हमको बाद में पछताना पड़े, तो बाद में पछताना नहीं पड़े। हम उसको सही समय पे सही काम करें और सोच विचार के, और दूसरों के प्रति हम प्रेम भाव रखें, तभी हमें प्रेम मिलेगा। तो बच्चों इस दोहे को आप अच्छे से पढ़ के याद करेंगे और हमें क्लास में सुनाएंगे, और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसकी मीनिंग भी आप अच्छे से सीखेंगे। और बुक में जो शब्द अर्थ दिया गया है इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। दैट्स ऑल।